हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी माताओं भाई बहनों को मेरा प्यार भरा राम राम, यानी कि सुनीता का। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हमारा ब्लॉग कल जहाँ से एंड हुई थी बिल्कुल वहीं से स्टार्ट हो रही है, लेकिन कल आप लोगों को मैंने इसको फोड़ते हुए नहीं दिखाया फ्रेंड्स। और आप लोगों की एक बात हमें बतानी है कि ये हमारा जो है काला मिट्टी रियल वाला है फेक वाला है। कल की ब्लॉग में आप लोग देखिए दोस्तों, तो आप लोगों को कुछ तो समझ में आया होगा, जो कि मैं पहले से कह रही थी कि ये रियल वाला काला मिट्टी नहीं है। तो काफ़ी सारे फ्रेंड्स को समझ में आ गई है और काफ़ी सारे दोस्तों को नहीं आया है। तो आज मैं बताऊंगी कि आखिर है क्या। तो आप लोग बने रहिएगा इस ब्लॉग के लास्ट तक। और यहाँ पर जो है उसको ना हम लोग तुरंत से ले करके आए और कच्चा ही था, वैसे ही मैंने इसको थोड़ा थोड़ा फोड़ करके डाल दी इसमें। तो इसको ना काफ़ी देर तक छोड़ दिए थे, जो कि आंगन पे मैंने किनारा बनाई इसको भिगोने के बाद। और तुलसी को लिपाई करी थी, तो उतने तक ये जो है ना अच्छे से फूल गया था। लेकिन कल की ब्लॉग में मैं तुलसी का लिपाई भी दिखा दी, तुलसी चौरा का, और जो किनारा बनाई थी वो भी दिखा दी मैं आप लोगों को। इसी को फुलाने के बाद उस सबको करी थी। तो फिर यहाँ पर उसको लिपाई करने के बाद आई थी, तो उतने तक देखिए हमारा जो काला मिट्टी है वो अच्छे से फूल चुके थे और बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो अब मैं इसको जा रही हूँ लिपाई करने के लिए। और हमारा जो किनारा बनाया हुआ है वो देखिए, धूप काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन क्या करूँ, टाइम नहीं थे ज़्यादा। जिस दिन हमारा दीपावली था, जिस दिन दिए दिखाने वाले थे, उसी दिन मैं इसको लिपाई कर रही थी। जैसे कि 31 तारीख शाम को दिखाना था, तो 31 तारीख को ही मैं लिपाई कर रही थी। तो घर को भी लिपाई करी अंदर का, और उसको तो नहीं बना पाई, लेकिन बाहर का मैं आप लोगों को दिखाई। और मिट्टी लेने गई थी उसको, गोबर दोस्तों, मैं सोची थी गोबर से ही आंगन की लिपाई करूँगी इस बार। हमारे घर पे दीपावली त्यौहार है ऐसा सोची, लेकिन गोबर जो है नहीं मिला, क्योंकि एक ही घर पे यहाँ पे ना बैल रखते हैं हमारे घर पे, जो कि हस्बैंड जी के उसके बड़े मामी बड़े पापा के घर पे। तो वहाँ पे ना 3 घर हो जाते हैं, तो फिर तीनों घर में गोबर का यूज करते हैं। और मेरा घर तो सबसे छोटा है और उनका घर जो है ना काफ़ी बड़ा बड़ा है दोस्तों। तो उन लोग ना क्या करते हैं, 2-2 दिन का गोबर इकट्ठा करते हैं अपने लिए, और तो नहीं हो पाता है। तो मैं जो है घर को लिपाई करने के लिए तो एक दिन पहले ला करके रखी हुई थी, उसी से लिपाई करी। लेकिन आंगन लिपाई करने के लिए ना मुझे नहीं मिला। उसके बाद में ना इसको मैं सुबह तो जो है घर की लिपाई करी, फिर सुबह तो बोलना चाहिए घर का काम हो जाता है, उसके बाद 10-11 बजे ही फ्री होते हैं किचन के काम से दोस्तों, खाना वगैरह खाने के बाद। तो फिर मैं घर को लिपाई करी, उतने तक जो है 11 से 12 ही बज गए। फिर मैं गोबर लेने को उधर इधर होने लगी, तो मिला ही नहीं। फिर मैं सोचने लगी क्या से लिपाई करूँ, नहीं तो अधूरा रह जाएगा, और वैसे ही पे दिए जलाएंगे अच्छा नहीं लगेगा बिना लिपाई किए। तो फिर मैं क्या कि इसको जल्दी से चली गई लेने के लिए मिट्टी को। अब कोई चारा नहीं था, तो मैं सोची मिट्टी से ही लिपाई करूँगी, इसलिए मिट्टी को लेने के लिए चली गई थी। और गोबर हमें नहीं मिला, इसीलिए इस बार भी मैं मिट्टी से आंगन को लिपाई कर दी दोस्तों, और उसी से करने लगी। तो आप लोग बने रहिएगा और जो है नेचुरल वॉइस की भी आनंद लीजिएगा और पूरी देखिएगा दोस्तों, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और जो हमारा वीडियो पे ऐड आता है तो ख़ास करके आप लोग उसको पूरा जो है वो देखिएगा दोस्तों। और आप सभी को दिल से धन्यवाद दोस्तों, बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स किए थे अगले ब्लॉग में, देख करके तो बहुत ज़्यादा खुशी मिली हमें। और आप लोगों जो है कमेंट्स में ऐसे ऐसे बातें भी बता देते हैं, जो कि मैं कुछ गलती किए रहती हूँ उसको भी तो थोड़ी सी समझ में भी आती है कि अगले बार से ऐसा नहीं करूँगी, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर दोस्तों, आप लोग बोल रहे थे ना कि ये जो है काला मिट्टी, ये सचमुच में काला मिट्टी है या फिर किसी का जो जमा हुआ है। तो सही बात है, मतलब ये जो है ना कोयला का जो छोटा छोटा गर्दा रहता है, तो वो जम जाता है, तो उसी को हम लोग उठा करके ले आते हैं। काला मिट्टी तो इधर देखने का नसीब भी नहीं होता, तो फिर काला मिट्टी लाएंगे कहाँ से।
मैं बहुत पहले आप लोगों को बता भी दी थी कि मम्मी के गांव साइड काला मिट्टी मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं मिलता, और जिससे लिपाई करते हैं वो रियल वाला काला मिट्टी नहीं है, ऐसा बोल करके मैं काफ़ी सारे ब्लॉग में आप लोगों को पहले भी बताई थी। लेकिन आज आप लोगों ने पूछ दिए तो मैं पूरा बता दे रही हूँ कि एक कोयला का जो गर्दा है वही है, जो कोयला का डस्ट उड़ता है ना वही वाला जमा हो जाता है, तो उसी को पूरे गांव वाले ला करके लिपाई करते हैं। दीवारों में भी डिज़ाइन बनाते हैं, अच्छा लगता है। इसीलिए दोस्तों घर को आप लोग लिपाई करने को बोलते हैं ना काला मिट्टी से, तो नहीं करती हूँ, क्योंकि ये ना क्या बोलते हैं उचाड़ता है ज़मीन को ना ज़्यादा लिपाई करने से, इसीलिए नहीं करती हूँ। बस आंगन की आप लोगों को दिखा देती हूँ और जो है बरामदे की। और कोयला का गर्दा है इसीलिए काफ़ी ज़्यादा जो है काला दिखता है दोस्तों, और अच्छा भी लगता है देखने में। और मिट्टी रियल वाला मिट्टी ना इतना काला नहीं होता है, थोड़ा सा फीका फीका रहता है। तो उम्मीद है कि आप लोग आज पूरा जान ही गए होंगे कि किस चीज़ से मैं लिपाई करती हूँ, कौन सा काला मिट्टी है। इसीलिए बहुत से फ्रेंड्स मुझे कहते थे कि आप जो है वो क्वार्टर मिलाती हो, कुछ कलर मिलाती हो ऐसा, लेकिन कुछ भी कलर नहीं मिलाते हैं, क्योंकि कोयला तो काला होता ही है बहुत ज़्यादा, और उसका जो डस्ट उड़ता है ना वो सबसे ज़्यादा जो है अगर जम जाए एक जगह में तो एकदम काला दिखाई देता है और अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा फिसलन फिसलन होता है ना, लिपाई करने में भी मज़ा आ जाता है एकदम मिट्टी के जैसे। तो आप लोग बने रहिए दोस्तों और नेचुरल वॉइस की जो है फुल आनंद लीजिए। डंडे से मारूंगा हल्ला कर। मुझे एक तो दाल भी नहीं बता दी। अच्छा से खा। मैं क्या सुनूंगा, मैं दाल खा। अच्छा से खा, उसको बता दे दो दीदी नहीं भेजा दीदी के। दीदी होता है कभी नहीं। कभी नहीं तो पता है। तो काय जगह हम तो चाचा मन को गाड़ी जाबो। तो एक क्या और दीदी को से। हमने ना बताओ कौन वाला ले दे छुट्टी वाला बच्चा। हो जाए तो दोस्तों मैं एक साइड जो है हाथ से लिपाई करी, और जो है हाथ में बैठे बैठे ना काफ़ी ज़्यादा आज काम हो गए थे सुबह से शाम तक, तो फिर थक जा रही थी। तो फिर बाद में मैं ना झाड़ू से लिपाई करने लगी दोस्तों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थकावट भी लगती है दिन भर काम करो तो फिर बैठे बैठे। और वैसे तो मेरा आंगन काफ़ी बड़ा है, आप लोग देखे भी होंगे, तो फिर मैं झाड़ू से बाद में करने लगी। तो अभी जो है ना इधर का पूरा झाड़ू से ही कर दूँगी, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहे थे, हमें भी थक जा रही थी, और भी काम बाकी हैं दोपहर में शाम टाइम का। तो वैसे तो दोपहर हो ही गए थे, लेकिन शाम टाइम पे और भी काम थे, तो फिर पहले ही थक जाती तो फिर दिए जलाते वक्त और भी काम होते हैं ऐसे उधर इधर दौड़ भाग, तो फिर उसके लिए भी इसीलिए झाड़ू से मैं करने लगी। तो आप लोग इसकी भी नेचुरल वॉइस का आनंद लीजिए।
तो दोस्तों फाइनली हमारा जो बड़ा आंगन है वो कंप्लीट होने वाला है। तो फिर उधर जो है एक और छोटा आंगन है जिधर हम लोग निकलते घुसते पानी लेने भी जाते हैं, और उधर हमारा एक पिंडा है। तो उधर भी हमारा एक आंगन है, वो भी बचा हुआ है। तो इसको कंप्लीट करूँगी, उसके बाद उसको भी लिपाई कर दूँगी, थोड़ा और भी अच्छा लगेगा। और एक हमारे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि मैं जो तुलसी में स्वास्तिक बनाई थी उसको उल्टा बनाई हो, बोल रहे थे। पता नहीं दोस्तों, मैं कभी बनाई नहीं थी ना स्वास्तिक, अब पहली बार बनाई थी तुलसी में स्वास्तिक, तो हो गया होगा गलती। और मैं उसको मिट्टी से तो नहीं बनाई थी, लेकिन जो लाल मिट्टी है ना उसी से मैं स्वास्तिक को मतलब बना दी थी रंग से। वैसे तो मिट्टी में छबाई करके नहीं बनाई हूँ, तो उसको मेरे को सुधारने के लिए भी बन जाएगा। जब उसको लिपाई करूँगी तो उसको मिटा दूँगी, फिर जो है फिर से बना दूँगी। तो फिर दूसरे साइड से मैं घुमा दूँगी। इस बार गलती हो गया, अब जानती ही नहीं थी, तो आपको भी बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोग ना ऐसे ही मैं कुछ गलती कर देती हूँ तो बताया कीजिएगा, लेकिन डांट के नहीं, थोड़ी सी प्यार से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना मैं दिल पे ले लेती हूँ। किसी का भी कमेंट्स होता है तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब भूल नहीं पाती हूँ जल्दी, कुछ भी बोले रहते हैं उसको, तो काफ़ी गौर से मतलब मैं पढ़ा भी करती हूँ। और लेकिन किसी किसी टाइम पे ऐसा होता है कि काम ज़्यादा हो जाता है तो भूल जाती हूँ, नहीं तो मैं सभी का कमेंट्स और रिप्लाई भी दिया करती हूँ। मैसेज से तो देती ही देती हूँ, लेकिन वीडियो पर भी दे देती हूँ। और किसी किसी का भूल जाती ना, उस दिन नहीं दे पाती हूँ, तो एक दिन नहीं, 3 दिन नहीं, लेकिन चौथे दिन में ज़रूर ही दे देती हूँ। कभी कभी मतलब काम ज़्यादा रहता है तो लेट करती हूँ, नहीं तो फिर जब भी मैं आवाज़ डालती हूँ वीडियो पे तो फिर एक बार मैं कमेंट्स पढ़ लिया करती हूँ कि कौन कौन क्या बोले हैं, जब फ्री होती हूँ उस टाइम पे। नहीं तो जब काम में बिज़ी रहती हूँ उस टाइम पे तो नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे ना तो वाईटी खोल करके मैसेज पढ़ने को मन नहीं करता है, क्योंकि जल्दी फल्दी हो जाती हूँ ना डालने के लिए भी। क्योंकि दोस्तों घर पर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है सिचुएशन कि काफ़ी ज़्यादा काम भी पड़ जाते हैं। तो देखिए हमारा लिपाई भी कंप्लीट होने ही वाला है, बस थोड़ा सा ही बाकी रह गया है। इधर वाला आंगन जो है ना उसके लिए पूरा नहीं हुआ, और मिट्टी में जितना घोली थी वो सारा ख़त्म तो कर ली थी, और साथ में जितना पानी ढोई थी वो भी ख़त्म हो गया था। और कुआं के पास जो पंप है एक ठो चलता है पानी फेंकने वाला, वो भी नहीं फेंक रहा है अभी। तो फिर ढो ढो करके पूरा लिपाई, फिर घर के लिए, फिर नहाना धोना, कपड़े लत्ते सारा चीज़ धोना, पूरा मतलब हाथ से खींच खींच करके ना दम ज़्यादा मतलब थकावट लगता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने लिपाई कर दिया है हमारा छोटा आंगन को। तो बहुत ही प्यारा लग रहा है दोस्तों हमारा आंगन। और ये देखिए फाइनल लुक कुछ इस तरीके से लग रहे हैं हमारा आंगन। तो आप लोगों को कैसी लगी है आप लोग ज़रूर बताइएगा। हमारा आंगन प्यारा सा आंगन, छोटा सा आंगन, मोटी सी आंगन, देखिए लिपाई करके इसको पूरा जो है मैं काला काला बना दी दोस्तों। तो आप लोगों को कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा। और नहा करके आने के बाद यहाँ पर मैं अपने बेटियों के लिए जो है जो हम लोग मार्केट से ख़रीद करके लाए थे उसको उबालने के लिए डाल दे रही हूँ, ताकि इसको उबाल दूँ और खाएं दोस्तों। अच्छा लगता है इसको खाने में, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसको हम लोग बोलते हैं लाल कांदा। तो मैं जो है दोस्तों आज की ब्लॉग जो है इसी के साथ जो है समाप्त करने वाली हूँ। तो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा, और जाते जाते जो है लाइक भी कर दीजिएगा। यदि हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप लोग दोस्तों और अपने रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय दोस्तों।